वाली, सबको पिछाड़ने वाली। वो तो है नंबर 1 पे 100%। अच्छा 3 मूवीज़ आने वाली हैं। KGF। आपको क्या लगता है कि किस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं? देखिए, एक सेकंड, राधेश्याम। RRR, KGF 2, राधेश्याम हो गई, 3 हो गई, और पुष्पराज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है पुष्पराज मूवी का एक सॉन्ग। बहुत इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। బిడ్డ ఇది నా అడ్డ ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ అరే ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ
जबरदस्त बात है भाई, एंटरटेनमेंट का असल नाम मैं King। कहूँगी वाकई। और किस तरीके से एक्सप्रेशंस देखे थे आपने, बहुत बहुत ही ही आला, कमाल बहुत के, ही आला। बिल्कुल। अल्लू अर्जुन बेशक बहुत ही ज़्यादा मूवीज़ इनकी नहीं आती, बेशक बहुत ही बड़े एक्टर नहीं है। बहुत बड़े एक्टर का मतलब है कि हाई पेड एक्टर नहीं है ये, हाई पेड है। नहीं है हाई, सबसे ज़्यादा हाई पेड अच्छा, नहीं हाई है। पेड। क्योंकि हमने जब हाई पेड का सुना था तो ये 7वें 8वें नंबर पर आ रहे थे उसमें। नहीं, लेकिन वैसे ये है कि इनका बजट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम से कम उसमें है टॉप 10 में है, टॉप 10 में है। लेकिन 2 4 5 में नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नंबर 1 नंबर 2 पे? तो होना तो मैं तो कहता हूँ कि सबसे नंबर 1। मन में कोई होना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ कि इनकी जो एक्टिंग है, इनकी जो मैंने मूवीज़ देखी हैं, तो मैं कहता हूँ प्रभास नंबर 1 पे है एज ए एक्टर पेड में। हाई पेड। मैं कहता हूँ होना इसे चाहिए। मैं अपनी पसंद होती है हर इंसान की। सेकंड ये कि इनकी जो भी मूवीज़ हैं पाकिस्तानियों में बहुत पसंद की जाती है, बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा। और ये मूवी, अच्छा आपने नोट किया, बहुत ही आप उलझ रहा है टॉपिक कि ये फिल्म किस टॉपिक पर होगी। मुझे ऐसा, मैं भी यही सोचे जा रही थी पूरे सॉन्ग में कि क्या टॉपिक होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गैंगस्टर शायद हैं ये, एक बहुत ही बड़े विलन दिखाएंगे स्टार्टिंग में। अच्छा होता क्या है कि फिर वही विलन सही रास्ते पे आता है। मुझे लग रहा है जंगल की कुछ लाइफ दिखाई गई है, जंगल की भी लाइफ हाँ, है, जैसे और जंगली होते हैं। उसमें ये जो होता है ना, अच्छा जो हीरो होता है, अक्सर मैंने साउथ इंडिया की मूवीज़ में नोट किया है कि पलटती है स्टोरी। अच्छा, यानी शुरू में कुछ होता है, एक बहुत बड़ा गुंडा होता है, छोटी सी चीज़ पे वो सुधरता है। और ज़्यादातर जो है ना साउथ इंडिया में गैंगस्टर को भी हीरो दिखाया जाता है, ज़्यादातर उन्हीं को ही दिखाया है ना, जाता है। गैंगस्टर्स को भी हीरो दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा है कि इस तरह की कुछ कहानी है। अच्छा म्यूज़िक कमाल का, क्या lyrics बजाते हैं, कमाल क्या की। बजता है। सीरियसली आप यकीन करिए, खुद ब खुद आपकी बॉडी ऐसा लग रहा था थिनक रही हो। म्यूजिक ऐसा था, इतना एनर्जेटिक था, और हर वर्ड को अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पा रहे थे। ऐसा ही मतलब है। इतनी सादा लैंग्वेज में, और एक एक वर्ड बड़ा क्लियर और बहुत अंडरस्टैंडिंग। अच्छा आजकल ये ट्रेंड शुरू हुआ है काफ़ी टाइम से एनिमेटेड का, हाँ सही कह रहे हैं। यानी कि ये अब ट्रेंड बन गया है और ये बहुत वायरल जाता है, बहुत से लोग इसको देखना पसंद करते हैं। ये प्रमोशनल है, यानी अच्छा, कि इसमें राटले में भी हमने देखा था, हाँ, एनिमेटेड ही था। हाँ वो अपने हिसाब से था, ये अपने हिसाब से, ये अपनी अच्छा ये मेरे ख्याल में इनका दूसरा है ये, पुष्पराज का दूसरा एनिमेटेड सॉन्ग है। एक और भी था लेकिन वो भी बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा इसमें हम बात करते हैं थोड़ी सी अल्लू अर्जुन की लुक्स की, बिल्कुल। यानी कि बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, मतलब वाकई लग रहा है कि बहुत लुक्स पे बहुत मेहनत की बहुत गई है। मेहनत। और अच्छा जब तक आप कोई फिल्म में करेक्टर करते हैं, जब तक आप उस करेक्टर की तरह नहीं, उस करेक्टर की तरह बनते नहीं हैं, तो आप अल्लू अर्जुन ही लगोगे। फिर अगली फिल्म में भी आप अल्लू अर्जुन ही लगोगे। न्यूज़ में भी आपको हम उसी तरह देखें, फिल्म में भी हम आपको उसी तरह देखें। तो अल्लू अर्जुन, हमें हमेशा अल्लू अर्जुन दिखेगा तो हमें एक हद तक हम थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप मुझे इन बालों और दाढ़ी के अंदर अल्लू अर्जुन ढूंढ के दिखाएं। आप समझ गई? मैं समझ गई। बहुत मेहनत की गई है आपने, मतलब इस लुक के लिए मैं ये कहूँगी। और दूसरी बात, मैंने सबसे अच्छी बात जो अल्लू अर्जुन में देखी है, और हीरोज़ है ना वो मतलब 10-15 साल यानी कि बहुत पहले से आ रहे हैं, बहुत मेहनत की है इन्होंने। मैं तो कहूँगी बला की मेहनत की है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत पुरानी मूवीज़ हैं इनकी। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप बहुत नीचे से आते हो ना और बहुत मेहनत करके आते हो, तो फिर ये होता है 10-15 साल के बाद आपके वो लुक्स नहीं रह जाते। बिल्कुल आप उस तरीके से नहीं दिखते हो। मतलब स्टार्टिंग में इंसान बहुत यंग दिख रहा होता है, फिर थोड़ा मैच्योर लुक में आ जाता है। ठीक है, ऐसा होता है, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैं इनकी हर मूवी में देखती हूँ बड़े यंग दिख रहे होते हैं। उसकी वजह ठीक है, बड़े एनर्जेटिक। और एक मूवी देखने के बाद आप दूसरी मूवी देखोगे तो आपको एनर्जी का लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा। और आप ये नहीं बोलोगे कि यार इसमें तो मैं बोर हो गई, इसमें वो वाला अल्लू अर्जुन मुझे नहीं दिखा। देखें जो भी कैरेक्टर हो, जिस भी कैरेक्टर मिले, जो भी कैरेक्टर मिले, किसी बिजनेसमैन का मिले या किसी मतलब जैसे आदिवासी का मिले, तो ये हर कैरेक्टर के अंदर एक अजीब सी एनर्जी डाल देते हैं। यानी कि इंसान देखे
तो बहुत मतलब वो खुद भी अपने अंदर को एनर्जी फील कर रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि वक्त के साथ साथ जब हम इंसान काम ढलने लग जाता है। हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो वक्त के साथ साथ उसमें हमारी परफेक्ट मन होता जाते हैं ना, जाता है, ठीक है ना। मन जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये है कि जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं, एक तो हर नई मूवी में वो अपने आप को और बेहतर और करते हैं। बेहतर करते हैं बिल्कुल अपनी performance को। अच्छा, जब जिस एक्टर ने, जिस सेलिब्रिटी ने सेलिब्रिटी होने के बाद सांस ले लिया सुकून का, हाय हाय, बस अब मेरा लेवल सेट हो गया, तो मैं ओके हो गया हूँ, ओके हो गया तो वहाँ से समझो वो रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया, वो पीछे अगर जाने आपने मज़ीद आगे मज़ीद बेहतर से बेहतर देना नहीं किया, होता है ना कि यार बस अब तो मुझे पूरी दुनिया जानती है, पूरा साउथ इंडिया जैसे जानता, पूरा इंडिया। मतलब शाहरुख खान, मैं तो अब शाहरुख खान बन चुका हूँ, लेकिन वो आज भी इतनी ही मेहनत करते हैं। अक्षय कुमार, मैं तो अब अक्षय कुमार बन चुका हूँ, अब मुझे क्या पड़ी है, मैं तो कुछ भी करूँ लोग मुझे देखेंगे। कहते हैं कि जितनी भी एज के हैं वो कहते हैं कि आज भी मैं जो भी मूवी करता हूँ तो मैं अपने आप को 25 साल का लड़का फील करके एक्टिंग करता और हूँ, खुद को लड़ा देता हूँ उस कैरेक्टर में, मतलब ढाल देता हूँ, उसके लिए जितनी मेहनत हो सके कर देता हूँ। अपना सुकून, अपना आराम सब गारत करके मैं सबसे पहले मतलब अपनी मूवी को, अपने काम को प्रायोरिटी देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, आने वाले वक्त में हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मूवीज़ देखने को मिलेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। साउथ इंडियन मूवीज से तो हमें वैसे ही बहुत तवक्को आते हैं। आर अपना एक उसका लेवल, KGF चैप्टर 2 बिल्कुल, और ये पुष्पराज है, और ये क्या कहते हैं अपना वो प्रभास की जो है राधे श्याम। अच्छा एक और चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है, सही या गलत आप लोग भी बताएंगे, कि आने वाले वक्त में 3-3, 4-4 सालों में जो साउथ इंडिया में मूवीज़ बननी है वो सारे डायरेक्टर एक दूसरे से डिस्कस करते होंगे, तुम किस पे कर रहे हो तो मैं किस पे करूँ, तो मैं किस पे करूँ, क्योंकि 4-3, 2-2 साल, 1.5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल लग जाते होंगे। वैसे तो हमारे यहाँ तो 2 महीने में फिल्म खड़ी हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ 1.5 साल तो लगता होगा, ठीक है ना। आपको पता है बाहुबली के 2 पार्ट्स में कितना टाइम लगा? कितना साल? 5 साल 2 पार्ट्स उसके कंप्लीट होने में 5 साल लगे, और उस वक्त उन एक्टरों ने कुछ भी नहीं किया, उनके जो लुक्स थे वो उसी के लिए थे, उसकी प्रैक्टिस होती थी, तलवारबाजी होती थी, सारा उसी के लिए प्रमोशन होती रही। 5 साल तक वो, उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि 2-2 साल तो इनकी एक मूवी में लगते ही हैं। तो उस दौरान 2-2 साल, 3-3 साल बाद मूवीज़ आनी होती हैं, तो आनी होती है तो एक सब्जेक्ट पे एक जैसी मूवीज़ ना टकरा जाए, और इतनी बड़ी मूवी कि उसको भी ब्लॉकबस्टर होना है, उसको भी होना है, उसको भी होना है। अल्लू अर्जुन अपने लेवल पे ब्लॉकबस्टर है, वो प्रभास अपने लेवल पे, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मूवीज़ बनने से पहले इनकी अपनी भी एक सेटिंग होती होगी। तो पुष्पराज आप एक अलग सब्जेक्ट पे देखते हो, अच्छा, राधे श्याम एक अलग ही सॉफ्ट सब्जेक्ट पे देख रहे हो आप, KGF चैप्टर 2 हमने वो एक अलग सब्जेक्ट पे देख रहे हो आप। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इनकी कोऑर्डिनेशन होती होगी। साउथ इंडिया के जो डायरेक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, आने वाले फ्यूचर में इनकी प्लानिंग होती है कि आप कौन सी मूवी कर रहे हो, हम कौन सी कर रहे हैं। लेकिन इस मूवी से ऐसा लगता है कि एक यूनिक सब्जेक्ट मिलने वाला है हमें। बिल्कुल 100% यही है। और दूसरी बात ये कि मुझे लग रहा है साउथ इंडस्ट्री जो है वो नंबर 1 पर आने वाली है, सबको पिछाड़ने वाली। वो तो है नंबर 1 पे 100%। अच्छा, 3 मूवीज़ आने वाली हैं। KGF, आपको क्या लगता है कि किस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं? देखिए, एक सेकंड, RRR, KGF 2, राधे श्याम हो गई, 3 हो गई, और पुष्पराज। तो आपने 3 बोला था, 4 हो गई ये तो। कौन सी? RRR, राधे श्याम, पुष्पराज और KGF चैप्टर 2। ठीक है, मुझे लग रहा है KGF चैप्टर 2 सही है, उसके बाद पुष्पराज। सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर जो होने वाली है वो KGF चैप्टर 2 होने वाली है। मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है, ये तो आप लोगों के कमेंट्स बताएंगे, आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हो जो बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, बिल्कुल उनको आइडिया होगा। मुझे ऐसा लगता है RR तबाहियाँ मचाने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब हम देखते हैं इन फ्यूचर कौन सी मूवी पहले नंबर पे आने वाली है। लेकिन वैसे मुझे लग रहा है ये सारी ही मूवीज सुपर डुपर हिट होने वाली है। आपको पता है RR का बजट क्या है? क्या है? 400 करोड़। 400 करोड़। और बाहुबली का क्या बजट था? 250 करोड़, यानी उससे भी ज़्यादा, बहुत बड़े लेवल की फिल्म, तकरीबन डबल। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।